अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का आगाज करते हैं जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से। तो अब आपको बताते चलें कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है जी। अब देखें जी पर्थ में, अब पर्थ में ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, लेकिन इतनी हाइप क्रिएट नहीं की गई। लेकिन अब ये देखें जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो रही है, इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है। वजह क्या है? लेकिन जो हमें वजह समझ आ रही है ना, ये सारा ध्यान लेके जा रहे हैं, मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से ध्यान हटाया जा रहा है, सारा ध्यान उधर लेके जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से डाइवर्ट करके सुनील गावस्कर ट्रॉफी पे जो है ना, लोगों की जो इंटेंशन अब देखिए ना, वहां पे लेके अब जो हम शुरू से सुनते आ रहे थे ना, क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की रिवाइवलरी, और उधर से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की। लेकिन क्या कहते हैं, ये सारा ना चैंपियन ट्रॉफी की वजह से ना सारा क्या कहते हैं ध्यान उधर लेके जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ना क्या कहते हैं, जो टिकट्स के रेट हाई है ना, वो 150% हाई हुए हैं, 150% एज कंपेयर टू पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच पर्थ में हुआ था ना, उस तब जो टिकट्स के रेट से ना, तब उन रेट से 150% ज्यादा रेट्स जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में है। जबकि वेन्यू सेम है, सिटिंग सेम है, मैच सेम है, क्राइटेरिया सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये किस वजह से कि इंडिया प्ले कर रही है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो मेजोरिटी है ना इंडियंस की, वो बहुत ही ज्यादा ना अमीर लोग हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाली कम्युनिटी है वो तो अमीर है ही है, लेकिन जो बाहर से आउटसाइडर्स है ना, लाइक पाकिस्तानी इंडियन, उनमें से एक तो पाकिस्तानियों की तादाद भी थोड़ी सी कम है, ठीक है, और दूसरा एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियन वहां पे बिजनेस करते हैं, और उनके जो पैसे हैं वो एवरी चीज फाइनेंशियल तौर पे ना वो लोग पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक अब है? ना उसको ना, और उस वजह से जो है वो टिकट्स के रेट 150% हाई हो चुके हैं। अब वो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज को ना दुनिया की सबसे वर्ल्ड जो सी है ना, नंबर 1 टेस्ट सीरीज बनाने जा रहे हैं। और हालांकि देखा भी जाए ना, जो आजकल के वक्त में ना टेस्ट सीरीज ना यही चल रही है। अगर ये मतलब कि सियासी मामला ना होते बीच में, तो ये इंडिया पाकिस्तान की रिवाइवलरी और मतलब के मामला बड़े हाई होने थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही इनकी टेस्ट सीरीज मतलब कि बहुत ज्यादा हाई होनी थी। बिल्कुल, अगर इनकी टेस्ट सीरीज अरेंज की जाए, अभी भी इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो, तो ट्रस्ट में बॉर्डर गवास्कर सीरीज के सामने कुछ भी नहीं होगी। वर्ल्ड की जो है ना वो बेस्ट जो है वो सीरीज बनेगी। डजेंट मैटर कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैच में जो है सीरीज में रैंकिंग क्या है, टेस्ट नंबर पे रैंकिंग क्या है इनकी टीम्स की, डजेंट मैटर। लेकिन अगर इन दोनों के आपस में मैच हो तो इनकी जो सीरीज की जो हाइप और जो उसकी रैंकिंग है वो टॉप नंबर पे होगी। अब जसन गिलास्पी ने कहा कि यार देखो कि अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये अभी T20 वनडे हुआ है, ठीक है, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखा जाए कि आप उसके कहते हैं इंडिया को इतनी मतलब कि हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मतलब इतनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और उनके जो न्यूज चैनल है बड़े बड़े भजन, वो पंजाबी में मुहावरे लिख रहे हैं। उनके मतलब के ऊपर जो पेज है ना, उसमें पंजाबी में मुहावरे आए हैं। असल वजह क्या है? पैसा। इनको मतलब के 37 में ना 230 मिलियन मिलता है, क्या कहते हैं आईसीसी की तरफ से इंडिया को 230 मिलियन। बाकी जो से बोर्ड है उनको कितना मिलता है? 36 मिलियन, 39 मिलियन, 37 मिलियन। तो वजह क्या है? अब देखें, ये जो सीरीज खेलते हैं ना, ये अब ऑस्ट्रेलिया ने कमाना है पैसा, बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे इंडियन जो मेजोरिटी है वो फाइनेंशियल तौर पे बहुत बेहतर है, और उन्होंने रेट देखो ना सीरीज से करा रहे हैं। अब ये 1.5 से 2 महीने सीरीज चलनी है। ऑस्ट्रेलिया के भाईजान उसको चाहिए क्या है? वो तो हैप्पी है, उनके साथ ही सीरीज बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड क्यों है पीछे? इसी वजह से कि वो इंडिया के साथ उनकी कोई सीरीज नहीं है। आईसीसी के मतलब के जो इवेंट हो ना उसमें वो भिड़ते हैं। जसन गिलासवी ने भी इसी वजह से कहा कि भाई यार देखे ना यार, ज्यादती नहीं है। और आपको बताते चलें कि हालांकि ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ना विनिंग कौन सी है ना, प्रोबेबिलिटी 70% ऑस्ट्रेलिया और 30% इंडिया है। लेकिन फिर भी इतनी हाइप क्रिएट है, इतना शोशा है कि यार वाकई यार सीरीज में है,
ये हमें नजर आएगा कि आपको पता चलेगा कि इंडिया इंडिया tough मुकाबला time देगी, इंडिया बहुत ज्यादा tough टफ टाइम देती देगी है। भाई। ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे ज्यादा टफ टाइम देती है वो इंडियन ही टीम है। लाइक इंडियंस बॉलर बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देते हैं, लेकिन लाइक उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो गूगल पे शो हो रही है ना, वो ऑस्ट्रेलिया 70% विदाउट प्ले, अभी सिर्फ एट द कंडीशंस के ऊपर वो 70% ऑस्ट्रेलिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी है और इंडिया की सिर्फ 25 to 30% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो और आपको कुछ चीजें बताते चले ना, अब तक ना ये मतलब कि 1996 में ये सीरीज शुरू हुई। 1996 97 में जो है ना सीरीज स्टार्ट हुई और थी। आपको ये छानी भाई बताएंगे कि ये सीरीज किस मतलब के इसका इनका नाम introduction जो है, इंट्रोडक्शन मैं देंगे आपको- किस वजह से सीरीज का नाम पड़ा जी। शानी भाई बताइए। अच्छा, ये जो सीरीज है ये बेसिकली 1996 और 1997 के इरा में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और बिटवीन दिस इरा जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एलन बोर्ड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की और इंडिया की तरफ से ना बोर्ड है। सलीम गावस्कर। और इंडियन क्रिकेटर है सुनील गावस्कर। इन दोनों की जो है ना इन दैट एरिया 1996 1997 में ना जो रन्स की डोनेशन थी ना इन दोनों की बहुत ज्यादा थी। लाइक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो एलन बॉर्डर के रन ज्यादा थे और इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर के। ठीक है, तो इन दोनों की जो रन ज्यादा थे, इसकी वजह से जो ये इनकी सीरीज थी उसको नाम दिया गया बॉर्डर गावस्कर सीरीज। ठीक है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और अभी तक जो है टोटल 13 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ट्रॉफीज हो चुकी हैं। ठीक है, जिनमें से इंडिया 5 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 5 से जो है वो इंडिया को बढ़तरी हासिल है। अभी तक इंडिया 7 ट्रॉफीज जीत चुका है, लेकिन फिर भी विनिंग ड्रॉ हो चुका प्रोबेबिलिटी जो है ना, विनिंग प्रोबेबिलिटी गूगल ऑस्ट्रेलिया की ही शो कर रहा है। 5 ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, 7 इंडिया जीता है और एक जो बचती है वो ड्रॉ हुई है सुनील गावस्कर ट्रॉफी। तो अब ये जो इसका जो है मुख्तसर सा जो है वो था इसका इंट्रोडक्शन था। और बाकी अब आपको आपको बता दें गाइड कि करते हैं। बुमराह की आज ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आज बुमराह ने भी बड़ी खुशाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। हालांकि उनको रोहित शर्मा ना ये उनका कहते हैं पहला जो मैच है ना वो नहीं खेलेगा, उसके बाद वो ज्वाइन करेगा। इस वजह से वाइस कैप्टन जो उनसे वो बुमराह है। तो उसकी ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी बुमराह साहब ये बताएं कि आप जो ये पीछे सीरीज हार के आ रहे हैं न्यूजीलैंड वाली, तो आप इस सीरीज में बताएं जी इस सीरीज में आपका क्या रोल होगा। उन्होंने ना बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जो पीछे वाली चीजें हैं ना वो हम छोड़ के आ चुके हैं, उस सीरीज को हम छोड़ के आ चुके हैं, इससे सीखा है हमने अपनी ठीक गलतियों है, से। लेकिन अब हम आपको इस सीरीज में बताएंगे। वो पीछे वाले को हम भूल चुके हैं। फिर उन्होंने सवाल किया जी हाँ जी जी विराट कोहली के बारे में बताएं जी, वो क्या परफॉर्म करेंगे सीरीज में। कहते जी मैं उनकी कप्तानी में खेल चुका हूं, मैं जब मेरा डेब्यू था मैं उनकी कप्तानी में डेब्यू किया। और नो डाउट कि सारी दुनिया जानती है कि विराट कोहली क्या है, वो एक ब्रांड है। तो वो जो चीजें ब्रांड होती है ना वो आज नहीं ना वो कल अपना आप दिखाती हैं कि हमें ब्रांड क्यों कहते हैं। कहते वो आपको सीरीज में बताएंगे और उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कैसा बल्लेबाज है, वो उसका क्या रोल होगा, वो परफॉर्म करेगा कि नहीं, लेकिन वो वक्त बताएगा आपको कि विराट कोहली क्या परफॉर्म करता है। यार वो ब्रांड है, मानते हैं जी, बड़ा बैट्समैन है। फिर उन्होंने कहा जी आप जो क्या कहते हैं यंगस्टर खिला रहे हैं तो इनका क्या रोल होगा, ये कुछ परफॉर्म करेंगे यंगस्टर। उन्होंने कहा जी जो यंगस्टर इधर परफॉर्म करके जाएगा ना उसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो यंगस्टर को भी उन्होंने अच्छा पैगाम दिया है कि हाँ जी आपने इधर परफॉर्म करना है। तो अच्छा जी अब आपको बताते चलें जी जो हमें जराये के मुताबिक खबर आ रही है ना इंडिया की प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो हम आपको ना प्लेइंग 11 बताते चलें जी। जो इंडिया की सबसे पहले बताएं जी जस्सीवाल, के राहुल, उसके बाद जी विराट कोहली, नो डाउट जी, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती। और सुनने में यही आ रहा है कि मेरे मुताबिक ना विराट कोहली की ये लास्ट ना ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगा। एक्सपेक्टेड यही है हाँ कि ये लास्ट ही खेलें, उसके बाद कोहली फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेक है, लेकिन जो खबर आ रही है जो है वो कोहली की लास्ट ट्रॉफी होगी। फिर उसके बाद जी ऋषि पंत, यार गुड यार, मुझे लगता है विराट कोहली के बाद ना उन्हें ऋषि पंत जो है ना बड़ा अच्छा मिला यार बैट्समैन। बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में जो है उनका एक हाँ जी। फिर उसके बाद जी बुमराह, मोहम्मद सिराज,
उसके बाद जी क्या कहते हैं, कोई कृष्णा है इनका नया, ठीक है, उन्हें दिया जा रहा है। उसके बाद जी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो मैं बताता हूँ। जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये होता है। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है एक्सपेक्टेड जो है उसमें अपने उनके कैप्टन पैट कमिंस, ठीक है, और मानस लबुशांगे, ट्रेविस हेड, ओहो। मिचेल मार्श, उस्मान ख्वाजा, ओहो। एलेक्स कैरी, जोश हेजलवुड और जो मिचेल स्टार्क। द मेन द मिथ द लेजेंड मिचेल स्टार्क दुम्बुख्त। जो है एक्सपेक्टेड है जो खेलेंगे। ये अभी वो हमने खेलेंगे। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताई है, लेकिन जो हमें लगता है और आपको लगता है 90% ना यही होगा। 95% जो है 95% बल्कि प्लेइंग 11 यही होगी और एक्सपेक्टेड भी यही है। तो और उनकी मैं पद्दी ये का भी भी- है, वो भी एक मतलब के किनका? खेल रहे हैं इंडिया में ना, हाँ। मतलब कि जो यंगस्टर को चांस दिया जा रहा है, अब देखें। चलो। तो आज का जी बेस्ट। और लेकिन एक और मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट भी मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बताता चलूं कि उन्होंने एक जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया उन्होंने यही दिया कि कॉज ऑफ हाइब्रिड मॉडल हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पे नहीं जाने देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। उनके क्लियर कट अल्फाज थे लेटेस्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो जी क्या कहते हैं, आज का प्रोग्राम इधर ही खत्म करते हैं। कल जी शानी भाई जी आज का जो हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक था, वो यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुँचा है। कल इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करके उसके ऊपर ऑल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फेसबुक के ऊपर हमारा चैनल है SC स्पोर्ट्स के नाम से, उसको जो है वो फॉलो करें ताकि वहाँ पे भी आपको हमारी डेली से डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए SC स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़, फी मारेगा।